जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मेरा पसंदीदा गाना है, एक ऐसा गाना है जिसकी पूरी लिरिक्स में जाती है। आप मुझे रात के किसी भी पहर पे आप उठा सकते हैं एंड मुझे ये पूरा गाना याद होगा। कंपोज़ किया है राजेश रोशन साहब ने। और ये गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये गाना मुझे लगता है कि रोशंस को और रोशंस का जो बॉन्ड है उसको डिफ़ाइन करने के लिए एकदम एप्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ राकेश रोशन जी को, ऋतिक को। राजेश रोशन साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया है एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप गशिंग बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली स्पीकिंग अबाउट जब कोई बात बिगड़ जाए। कमाल की फैमिली है। इट्स अ वंडरफुल फैमिली। उतार चढ़ाव देखे हैं इंडस्ट्री में, बट एट द सेम टाइम जो एक बहुत ही डीप रूटेड सा एक मिडिल क्लास का एलिमेंट है। बहुत ही ज़मीनी लोग हैं, बहुत ही सिंपल सादा से लोग हैं। वेरी अप्रोचेबल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी गुड नेचर्ड एंड वंडरफुल ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ वाई मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस फैमिली को। और इनकी सीरीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और आई थिंक लाइक एवरीवन एल्स आई एम सुपर एक्साइटेड। देखिए, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा होता है। जब आप इतने सालों से आपका एक अच्छे वाइब्रेशंस आपके तरफ से आ रहे हों, तो फिर लोग आपके लिए खुशी होते हैं। और यहाँ पर तो हम बात करें रोशन साहब की, जो कि लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र। उनके बारे में कुछ जितनी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कमी होगी, बिकॉज़ बहुत कमाल के गाने उन्होंने दिए हैं। और द इंडस्ट्री विल ऑलवेज ऑलवेज ट्रेजर हिज कंट्रीब्यूशन। जो प्रोमो है, प्रोमो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है रोशंस का, और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। राकेश जी के साथ में कुछ दिनों पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था। और राकेश जी इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस के यहाँ पर कनाडा आने के बाद में मेरी उनके साथ में एक, देखिए क्या होता है कि एक बार आपको एक मैसेज मिल जाए, वही आपका एक हौसला आपका बढ़ जाता है। और राकेश जी इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस who has been very encouraging in the last 2 years that I've been here in Canada, and I really respect him for his love and in a way support. बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं। ऋतिक के साथ में मैंने इंटरव्यूज़ करे हुए हैं। ऋतिक वंस अगेन सुपरस्टार्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं। लेकिन आप ऋतिक रोशन के साथ में अगर आप बैठे हुए हैं, बिकॉज मेरे उनके साथ में इंटरेक्शंस कुछ अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूज़ भी मेरे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम स्टार्स के साथ में मैंने इस तरीके से इंटरेक्शन किया, बिकॉज मैंने हमेशा थोड़ा सा काम से काम रखा, डिस्टेंस बना के रखा। लेकिन ऋतिक के साथ में मेरे कुछ इंटरेक्शंस रहे हैं एंड वेरी वेरी सिंपल पर्सन, वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल। जब बात करना शुरू करते हैं तो बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, बहुत ही फिलोसफिकल हो जाते हैं। समवन हु इज़ अ ग्रीक गॉड, एक सेक्स सिंबल हैं। जब आप उनको पर्दे पे देखते हैं, वो तो जिस तरीके की उनकी एक एस्पिरेशनल वैल्यू उनकी वजह से निकलती है, चाहे उनकी फिज़िक को लेकर, उनकी डांसिंग को लेकर, उनके लुक्स को लेके, उनके एक्सप्रेशंस को लेके, बट जब वो बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी फिलोसफिकल एट टाइम्स हो जाते हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज ऑन स्क्रीन पर्सोना एज वेल। एंड ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में आ रही है। बहुत ही बड़े बड़े नामचीन लोग इस सीरीज़ के साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि हमने इंटरव्यूज़ में देखा है। शशि रंजन साहब ने डायरेक्ट करी है। वो भी एक इंडस्ट्री इंसाइडर हैं बहुत सालों से। तो जाहिर सी बात है कि आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे इस फैमिली के बारे में, और किस तरीके का स्ट्रगल देखा है। ऑलमोस्ट बिल्कुल ब्रिंक पे आ चुके हैं, जैसे कि चीज़ें सामने आ रही हैं। कोयला के टाइम पे, कोयला जो फिल्म थी शाहरुख खान साहब, उसमें ही वाज एक्टिंग इन दैट एंड माधुरी दीक्षित वाज देयर। राकेश जी ने डायरेक्ट की थी एंड ऋतिक वाज असिस्टिंग इन दैट। पिक्चर नहीं चली थी और किस तरीके से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ उन्होंने देखी उस टाइम पे। इवन जो पहली फिल्म थी खुदगर्ज, उससे पहले जिस तरीके की कंडीशन थी, जो पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर राकेश जी ने करी थी, तो जिस तरीके की उनकी कंडीशन थी कि अगर पिक्चर वन नहीं चलती खुदगर्ज, तो दे वुड हैव हैड बीन इन अ वेरी वेरी स्टिकी सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स कहो ना प्यार है के बारे में बात करें, और अगर दिलचस्प बात ये होगी कि कहो ना प्यार है के टाइम पे जिस तरीके से राकेश जी के ऊपर एक अटैक किया गया, बहुत ही ब्रेव आदमी है। हमने देखा है कि किस तरीके से सर्टेन लोग इंडस्ट्री के इंडिया छोड़ के चले गए, लेकिन राकेश जी डटे रहे एंड राकेश जी हैज़ कंटिन्यू टू बी अराउंड एंड ही इज़ प्रूव टू बी अ वेरी वेरी ब्रेव पर्सन इन रियल लाइफ एज वेल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ऋतिक की जो पर्सनल लाइफ में सर्टेन चीज़ें हमने देखी हैं पिछले कुछ साल में, क्या उनके ऊपर टच अपॉन किया जाता है, किस तरीके से उसके ऊपर टच अपॉन किया जाता है। बिकॉज ये एक यूनानिमसली लोगों का मानना ये है कि जिस तरीके से एक सर्टेन कोशिशें की गई ऋतिक के नाम को ख़राब करने की, इट कम्प्लीटली फेल फ्लैट।
and Hrithik has been redeemed in a huge way, and people love him and admire him. तो interesting रहेगा कि that वो सारे जो subjects हैं उसके ऊपर भी touch upon करने की कोशिश की गई है कि नहीं की गई है. So I'm personally excited about Roshan's. आपके क्या views हैं? Are you looking forward to Roshan's? Do share your thoughts with us. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.